हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हमारा विषय है मुगल कालीन स्थापत्य, चित्रकला एवं अन्य चित्रकलाएं। चलिए सबसे पहले मुगल कालीन स्थापत्य को देखते हैं। इसकी विशेषताओं में शामिल है इंडो इस्लामिक स्थापत्य का अंतिम पड़ाव, ईरानी तत्व प्लस तुरानी तत्व प्लस ट्रांस ऑक्सियाना प्लस सल्तनतकालीन तत्व प्लस भारतीय तत्व का सम्मिश्रण, खुरदुरे पत्थर, लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर का प्रयोग। इनमें भवन निर्माण घुमावदार, कोणदार तथा रंगीन मेहराब से। पित्रादूरा तकनीक ये इतालवी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हार्ड स्टोन या कठोर पत्थर, तथा संगमरमर पत्थर पर जवाहरात का जड़ाऊ काम इसकी प्रमुख पहचान है। इसकी भव्यता, विशालता, सजावट, अलंकरण तथा बारीकियां इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब विकास क्रम की बात करें तो शुरुआत बाबर से हुई। इसका विकास अकबर के दौर में हुआ जो शाहजहां के दौर में चरम पर पहुंचा और औरंगजेब के काल में इसका पतन हुआ। अब बाबर के काल में स्थापत्य की बात करें तो बाबरनामा के अनुसार तत्कालीन वास्तुकला में असंतुलन के कारण बाबर ने इमारतों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण और ज्यामितीयता पर अधिक ध्यान दिया। इसकी प्रमुख इमारतें हैं काबुली बाग मस्जिद पानीपत, जामी मस्जिद संभल, बाबरी मस्जिद अयोध्या और रामबाग आगरा। गौरतलब है कि हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक भवन की नींव डाली थी। अब अकबर काल में स्थापत्य की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय इसमें देखने को मिलता है। इस दौर की प्रमुख इमारतें हैं हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, लाहौर किला, फतेहपुर सीकरी का किला, बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद का किला और पंचमहल। अब आते हैं जहांगीर काल के स्थापत्य पर। तो इस दौर में वास्तुकला के स्थान पर बाग बगीचों चित्रकारी को अधिक महत्व दिया गया, इसलिए इसे स्थापत्य का विश्राम काल कहा जाता है। इस दौर की प्रमुख इमारतों की बात करें तो अकबर का मकबरा सिकंदरा, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली, अनारकली का मकबरा लाहौर, शालीमार बाग कश्मीर। चलिए बात करते हैं आगरा स्थित एतमादुद्दौला के मकबरे की। इसका निर्माण मल्लिकाए आलम नूरजहां ने कराया जो एतमादुद्दौला की पुत्री थी। सर्वप्रथम पित्रादूरा तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया। अगला है मरियम उस जमानी का मकबरा जो सिकंदरा में है। ये राजस्थानी प्रभावयुक्त मकबरा है। ये जहांगीर की मां हरखा बाई का मकबरा है। अब बात करते हैं शाहजहां काल में स्थापत्य की। तो इस दौरान मुगल स्थापत्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, इसलिए इसे मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। संगमरमर पत्थरों तथा पित्रादूरा तकनीक का परिष्कृत रूप इस दौर में देखने को मिलता है। मेहराब, गुंबद, मीनार, परकोटा तथा बुर्ज में आदर्श संतुलन स्थापित हुआ। इमारतों की बात करें तो आगरा किले का पुनरुद्धार किया गया, शाहजहानाबाद शहर की स्थापना की गई, लाल किला और जामा मस्जिद दिल्ली और ताजमहल आगरा। बात करते हैं लाल किले की। तो शाहजहानाबाद नगर में अष्टभुजाकार लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया। 1648 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले में रंग महल, हीरा महल, नौबत खाना, दीवाने आम और दीवाने खास आदि इमारतें हैं। दीवाने खास के अंदर की छत में चांदी, सोने एवं अनेक बहुमूल्य पत्थर, संगमरमर की मिली जुली सजावट है। किले में बनी रंग महल इमारत को शीशे से सजाए जाने के कारण इसे शीश महल कहा जाता है। औरंगजेब ने इसमें मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला है ताजमहल। शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे इस मकबरे को अपनी प्रिय बेगम मुमताज या अर्जुमंद बानो बेगम की याद में 1631 से 53 के दौरान बनवाया। वहीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल 1631 से 48 के मध्य निर्मित हुआ। इस विश्व प्रसिद्ध मकबरे में मध्य एशिया, ईरान एवं भारत की भवन निर्माण शैलियों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन देखने को मिलता है। इसके डिजाइनर थे उस्ताद अहमद लाहौरी। इसमें श्वेत संगमरमर के साथ पित्रादूरा शैली का समन्वय देखने को मिलता है। ताजमहल को बनाने की प्रेरणा की बात करें तो इसका डिजाइन तथा चारबाग शैली हुमायूं के मकबरे से है। इस्लामिक सादगी अकबर के मकबरे से है। तो वहीं कब्र का डिजाइन मांडू के होशंग शाह के मकबरे से है। संगमरमर एवं पित्रादूरा तकनीक एतमादुद्दौला के मकबरे से प्रेरित है। इसके अलावा झील में प्रतिबिंब बनने के मामले में ये सासाराम स्थित शेरशाह के मकबरे से प्रेरित है। आपको बता दें कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला ये प्रथम भारतीय स्मारक है जिसे 1983 में शामिल किया गया। अब आते हैं औरंगजेब काल के स्थापत्य पर। तो अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव और शासक की राजनीतिक परेशानियों के कारण इस काल की वास्तुकला में ह्रास उत्पन्न हुआ। इस दौर की प्रमुख इमारतें हैं बादशाही मस्जिद लाहौर और मोती मस्जिद लाल किला। अब बात करते हैं रबिया उद दौरानी के मकबरे की। तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ये औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो बेगम या रबिया उद दौरानी की याद में निर्मित किया गया। इसे दक्कनी ताज तथा बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। आइए बातें हैं मुगल कालीन चित्रकला पर। तो इसकी विशेषताओं में शामिल है
प्रकृति के घनिष्ठ अवलोकन, उत्तम तथा कोमल आरेखण पर आधारित सुरम्य प्रकृतिवादी चित्र। चित्रकला के विषय दरबारी शान शौकत, बादशाह की रुचियां आदि रहे हैं। महीन नुकीली तूलिका से बारीक रेखाओं तथा अलंकरण पर बहुत बारीक काम इस काल की चित्रकारी की विशेषता रही है। वहीं कपड़ों के बेल बूटे, भवनों की नक्काशी और फर्श की कारीगरी पर विशेष ध्यान दिया गया है। रंग विधान प्राचीन भारतीय और ईरानी परंपरा से भिन्न है। शैली लाजवर्दी, सुनहरे रंग का इस्तेमाल तथा चेहरे पर हल्के गुलाबी रंग का इस्तेमाल है। स्वभाव का सूक्ष्म तथा मनोवैज्ञानिक चित्रण व्यक्ति चित्रों की विशेषता है। चित्रों के हाशियों पर अलंकरण बहुत अधिक मिलता है। इस काल में अधिकतर चित्र कागजों पर, किंतु कपड़े, भित्ति और हाथी दांत पर भी चित्र बनाए गए। अब बात करते हैं अकबरकालीन चित्रकला की। तो इसकी विशेषताएं हैं चमकदार रंगों का प्रयोग, जिसमें लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, सिंदूरी रंग शामिल है। सुनहरे रंग का प्रचुरता में प्रयोग तथा आंखें मछली की तरह बनाई जाती थी। चित्रों के विषय हमजानामा जैसे अभारतीय तथा रामायण, महाभारत जैसे भारतीय, साथ ही ऐतिहासिक घटनाएं, राज परिवारों की जीवनी जैसे शाहनामा या अकबरनामा आदि थे। आइए बात है यूरोपीय चित्रकला के प्रभाव पर। तो व्यक्ति विशेष का चित्रण, चित्र की आगे वाली वस्तुओं को छोटा बनाना, आलोचना एवं व्यंग्य के विषय को चित्रित करना और चित्रों में छायाकरण का प्रयोग। राजपूत चित्रकला के प्रभाव की बात करें तो इसमें शामिल है गहरे नीले तथा लाल रंग का अत्यधिक प्रयोग, उछलते कूदते गीत गाते पक्षियों का अंकन, गोल ब्रश का प्रयोग। प्रमुख चित्र कपड़े पर हमजानामा 1564 से 69, आईने अकबरी, तारीख अल्फी, रज़्मनामा, महाभारत का फारसी अनुवाद आदि। प्रमुख चित्रकारों में शामिल हैं दसवंत, मिस्किना, नन्हा, कान्हा, बसावन, मनोहर, दौलत, केसु, भीम गुजराती, धर्मदास, मधु, लाल, शंकर गोवर्धन और इनायत। अब बात करते हैं जहांगीर कालीन चित्रकला की। तो इसमें मुगल चित्रकला की फारसी प्रभाव से मुक्ति देखने को मिलती है। इस समय के चित्रों में रूढ़ियों के स्थान पर वास्तविकता के दर्शन होते हैं। इसके अलावा प्रकृति का अधिक सजीव व बारीक चित्रण किया गया है। दरबार व व्यक्ति चित्रों की संख्या में अधिकता है। छोटे आकार के चित्रों की परंपरा की शुरुआत, जिन्हें पगड़ी और गले पर पहना जा सके। इसके अलावा इसमें प्रमुख चित्रकार शामिल हैं उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशनदास, फारूक बेग और मनोहर दास। अब बारी आती है शाहजहां कालीन चित्रकला की। तो शाहजहां लघु चित्रों में रुचि रखता था और पांडुलिपियों को प्राथमिकता देता था। उसे दैवीय संरक्षण में अपने तस्वीरें बनवाना सदा प्रिय रहा। इस काल के चित्रों के विषय में यवन सुंदरियां, रंगमहल, विलासी जीवन और ईसाई धर्म शामिल हुए। इस काल में स्याह कलम चित्र बने। इस काल की खासियत में बारीकियों का चित्रण शामिल है, जैसे दाढ़ी का एक एक बाल दिखना आदि। शाहजहां के जो भी छवि चित्र बने, प्राय उसे सर्वोत्तम वस्त्र और रत्नाभूषण धारण करने के अतिरिक्त प्रभापुंज के साथ बनाया गया है। इस दौर के प्रमुख चित्रकार रहे इस काल के जाने माने कलाकार विचित्र, चैत्रमन, अनूप चत्तर, समरकंद का मोहम्मद नादिर, इनायत और मकर हैं। यहाँ नोट कीजिएगा कि पातशाहनामा, जो कि शाहजहां की जीवनी है, उसकी रचना अब्दुल हामिद लाहौरी ने की थी। अब चलते हैं औरंगजेब कालीन चित्रकला पर। तो इस काल में चित्रों में आवश्यकता से अधिक अलंकरण और रंगों का उपयोग हुआ, जिससे चित्रों की जीवंतता और ताजगी में कमी आई। कट्टर मुसलमान होने के कारण औरंगजेब चित्रकला और संगीत से इतना विमुख रहा कि लघु चित्रों की अत्यंत विकसित कला यहाँ आकर क्षीण हो गई। किंतु कुछ लघु चित्र इस काल में भी देखने को मिले, जैसे शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए तथा युद्ध करते हुए आदि। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।